हेलो एवरीवन। चलिए फटाफट से वीडियोस ऑन कर देते हैं। चलो चेक कर लेते हैं आवाज बराबर चकाचक। हेलो मालव, हेलो आयुष, हेलो बंसरी। हेलो शाश्वत, हेलो प्रांशु, हितेश। ओके, सो लास्ट टाइम कहां स्टॉप किया था हमने? मेसो कम मैसो मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सीखा था हमने, समझा था हमने बराबर। तो वहां से आगे बढ़ेंगे आज, वहां से आगे बढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो आज हम सीखने वाले हैं क्या होता है डी और एल। क्या होता है डी और एल। उसके बाद सीखेंगे हम लोग आर एस एंड देन विल डिस्कस एस एन वन एस एन टू। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद, मैसो कंपाउंड के बाद हमारे पास है कैपिटल डी और कैपिटल एल। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, राइट। व्हाट इज कैपिटल डी, कैपिटल एल क्या होता है और क्या होता है आर और एस। ओके, बहुत सिंपल है। हमने डेक्स्ट्रोलीवो सीखा है ना, डेक्स्ट्रोलीवो। तो डेक्स्ट्रो और लीवो जो होता है वो दोनों क्या है? वो दोनों है आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स। और वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो बेस्ड ऑन पोलैरिमीटर है। व्हाट इज पोलैरिमीटर? अपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था हमने, है ना, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर वो राइट साइड मोशन में है तो वो हो जाएगा डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट साइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? लीवो। याद है? ओके। पर यहां पे हम कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात कर रहे हैं, और ये जो चीज है ये डिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंडेंट नहीं है। किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? उस पोलैरिमीटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट। मतलब के हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है उसे हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या कह सकते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से आर और एस जो है वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी हो जाएंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होगा कि इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पोलैरिमीटर। ठीक है। तो कैसे डिसाइड करते हैं? और बेसिकली ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत डेक्स्ट्रो और लीवो के कंपटीशन के तौर पे हुई थी। एक साइंटिस्ट ने लोचा मारा था बराबर। अब वो हम उसको रोस्ट नहीं करेंगे, वो उसके बारे में कुछ जानना वानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। कैपिटल डी कैपिटल एल ऐसा ही नाम है उसका, राइट। किसी को दिमाग में आ रहा हो ऐसा कि यार ये डेक्स्ट्रो लीवो है, ये ऑब्वियसली डेक्स्ट्रो लीवो नहीं है।
What do we call this? Then we call it capital D, capital L, as simple as that. इसको और कुछ नहीं बोलना है आपको. Okay? CHO dash C H OH and CH2OH. ये जो कंपाउंड हमने ड्रॉ किया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड. ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड. और आपको करना सिंपल है, आपको नंबर देना है. पहले तो नंबर दे 1 2 3 IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, और कोई टेंशन नहीं है. बराबर. द फारदेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन, सबसे दूर वाला ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन देखना है. तो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है. तो ये 3 वाला सबसे दूर जरूर है, लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है. क्यों ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है? ये बोलो. 2 ब्रांच पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है. हाँ, 2 हाइड्रोजन. तो मतलब कि ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है. तो सबसे दूर वाला ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन होगा सेकेंड कार्बन. और सेकेंड कार्बन में आपको पूछना है क्वेश्चन के क्या OH कहां है भाई? राइट साइड है, लेफ्ट साइड है? इतना ही क्वेश्चन पूछना है. अगर OH राइट साइड है तो उसे हम कह देंगे क्या? उसे हम कह देंगे कैपिटल D. तो ये हो जाएगा आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. और अगर आपको L ग्लिसरॉल्डिहाइड ड्रॉ करना है तो आपको उल्टा कर देना है. OH को कहां रख देना है? लेफ्ट साइड रख देना है. दैट बिकम्स L ग्लिसरॉल्डिहाइड. दैट बिकम्स L ग्लिसरॉल्डिहाइड. हर बार सर OH को ही लिखना. हाँ, हर बार. ऐसे बहुत सारे इसके वेरिएशंस हैं, लेकिन आपको तो यहाँ पे OH ही आएगा. बराबर. सो अगर मान लो हमारे पास है, एक और कंपाउंड लेते हैं, CHO डैश C H डैश OH C डैश OH H C H OH H OH CH2OH. अगर ये है आपका कंपाउंड, अगर ये है आपका कंपाउंड, बराबर. कौन सा कंपाउंड है ये? दिस कंपाउंड इज एक्चुअली अवर ग्लूकोज. ये क्या है? ग्लूकोज. ओके. सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर वाला ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन, बोलो भाई, सबसे दूर वाला. तो क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. पर सिक्स्थ वाला जो है वो तो ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं. तो आपको किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? फिफ्थ वाले के ऊपर. OH कहां है? राइट साइड. तो इसे कहेंगे डी ग्लूकोज. डी ग्लूकोज. बराबर. क्लियर. अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? L ग्लूकोज. नॉर्मली ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए, NH2 ग्रुप के लिए और हेलोजन ग्रुप के लिए होता है, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए है. और ये लिमिटेड है. लिमिटेड का मतलब इट इज नॉट फुल एंड फाइनल. I'll give you an example. If I have the same compound, I have the same compound glucose, तो ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है. इसका मतलब के 2 raised to power 4 isomers which are equal to how many isomers? 16 isomers. 16 आइसोमर है. मिनिमम तो इतने होंगे ही, 2 raised to power 4. अब वो 16 आइसोमर है, उसमें से 8 कैपिटल D वाले होते हैं और 8 कैपिटल L वाले होते हैं. तो वी कैन नॉट सेपरेट देम. और जो 8D वाले ग्लूकोज हुए उसको कैसे सेपरेट करोगे? तो उसके लिए तो कुछ और चाहिए ना हमें.
और तो कोई रास्ता है नहीं. So that's why we move to next, which is called RS configuration, rectus and sinister. बराबर है. चलो, रेक्टस एंड सिनिस्टर किन्होंने बनाया? बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है कान इनगोल्ड एंड प्रीलॉग. कान इनगोल्ड एंड प्रीलॉग. और इसके बाद में एक है साइंटिस्ट जिसने इस मेथड को थोड़ा सुधारा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने जो मेथड बनाया था वो मेथड काफी इजी था, काफी इंपॉर्टेंट था, बट वो प्रैक्टिकल था. सो यू हैव टू हैव मॉडल बनाना पड़ता था, घुमाना पड़ता था. एपलिंग ने उसको वेरी सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया. सो हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्टेप नंबर 1 इनका पढ़ेंगे और स्टेप नंबर 2 इसका पढ़ेंगे. कान इनगोल्ड प्रीलॉग का स्टेप नंबर 1 और एपलिंग का स्टेप नंबर 2. ओके, चलो लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 1. पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1. क्या है भाई स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 को हम कहेंगे प्रेफरेंस रूल्स. प्रेफरेंस रूल्स. ओके, प्रेफरेंस रूल्स 4 होने वाले हैं और चारों को सीक्वेंस में फॉलो करना है. मतलब ये ऐसा नहीं कि इसको फॉलो किया या इसको फॉलो किया. पहला फॉलो करेंगे, उसके बाद दूसरा फॉलो करेंगे, उसके बाद तीसरा फॉलो करेंगे, उसके बाद ही चौथा फॉलो करेंगे. सो दैट इज प्रेफरेंस रूल्स. और जो आपको कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड इस तरह से दिया होगा, ऐसे क्रॉस बार लिखा होगा और ये क्रॉस बार के फॉर्म में ड्रॉ किया होगा. द सेंट्रल कंपोनेंट, दिस वन इज एक्चुअली कार्बन. ओके, और ये जो फॉर्मूला है इसे कहते हैं फिशर फॉर्मूला. फिशर्स फॉर्मूला. ओके, चलो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सबसे पहले रूल नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट पे जरूरत पड़ी तो 4. रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें देखना है एटॉमिक नंबर सेल्फ एंड नेक्स्ट. एटॉमिक नंबर सेल्फ एंड नेक्स्ट. एटॉमिक नंबर सेल्फ एंड नेक्स्ट का मतलब क्या है? आइए यूजिंग एग्जांपल समझाते हैं. सबसे पहले तो आपके पास मान लो ऐसा है, फ्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, ब्रोमीन इधर और आयोडीन इधर. सेंट्रल कार्बन है और सेंट्रल कार्बन के आसपास 4 फंक्शनल ग्रुप है. ओके, तो आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से पूरा का पूरा इसको नंबर देना है. एटॉमिक नंबर के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका नंबर आ जाएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4. सो लेट अस गो फॉर दैट. यहां पे है एटॉमिक नंबर 1, ये होगा एटॉमिक नंबर 2, ये होगा एटॉमिक नंबर 3. मतलब सबसे पहले प्रेफर्ड है ये, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये क्या होगा 4. बराबर. ये हुआ सेल्फ, मतलब खुद का एटॉमिक नंबर देखा. कार्बन के साथ जुड़े हुए एटम का कौन जुड़ा हुआ? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन. यस और नो? अब H, CH3, CH2, CH3 and let's say OH. सेम चीज देखनी है, एटॉमिक नंबर ही देखना है. एटॉमिक नंबर ही देखना है. लेकिन यहां पे देखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन. देखते ही पता चल जाता है कि ऑक्सीजन को नंबर क्या मिलना चाहिए 1, और इन दोनों में तो डिसाइड करेंगे लेकिन इसका नंबर क्या हो जाएगा 4. 1 और 4 फिक्स है. फिर आपको देखना है इस कार्बन को और इस कार्बन को और बताना है
हाँ बोलो। यस। 1 और 4 कैसा है पता नहीं। 1 और 4 कैसे आए? ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, सो दैट इज 1, और ये होगा सबसे कम, बाकी सबसे कम ही है, तो हो गया 4। ओके। और यहां पे इन दोनों में तो कि कार्बन है और कार्बन है, लेकिन कार्बन के नेक्स्ट क्या है? यहां पे कार्बन है, और कार्बन के नेक्स्ट यहां पे क्या है? हाइड्रोजन है। मतलब ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। कार्बन के बाजू में मतलब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कार्बन, नेक्स्ट यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। सो जिसका एटॉमिक नंबर होगा वो प्रिफर्ड होगा। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इधर है फ्लोरीन, इधर है क्लोरीन, इधर है OCH3 और यहां पे है OH। सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहां पे फ्लोरीन को नंबर क्या मिलेगा? फ्लोरीन को नंबर मिलेगा 1, सॉरी, फ्लोरीन को नंबर क्लोरीन के हिसाब से क्या मिलेगा? 2, ये 1 ये 2। ये दोनों ऑक्सीजन वाले हैं, पर इसमें नेक्स्ट क्या है? कार्बन, और इसमें नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन। तो ये होगा नंबर 3 और ये होगा नंबर 4। नेक्स्ट यहां पे CH3, CH2, CH3, CH2OH and CH2NH2। कार्बन 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 कार्बन, सभी कार्बन है, पर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहां पे नाइट्रोजन, नेक्स्ट यहां पे ऑक्सीजन, नेक्स्ट यहां पे कार्बन, यहां पे कुछ नहीं। सो ऑक्सीजन को नंबर क्या मिलेगा? 1, ये होगा 1, यहां पे ये क्या होगा? 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। चलो पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल, सेकंड वन, फॉलो कब करना है? जब 1 से कुछ ना हो सके तब फॉलो करना है। तो एटॉमिक नंबर के बाद क्या करेंगे? एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर के बाद क्या करेंगे? एटॉमिक वेट। अगर अगर एटॉमिक वेट अलग होगा तो सीधी सी बात है वो किसकी बात कर रहे होंगे? आइसोटोप्स की बात कर रहे होंगे। सो देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप का प्रेजेंस होने वाला है। तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा। हाइड्रोजन, बस चले गए दो ही एग्जाम। चलो सबसे पहले सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर ही देखना है। सर, हाँ, तो दूसरे वाले NH2 का मास क्या है? वो नहीं दिया होगा वो आपको सोचना ओके है। पर यहां पे सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना है। ऑक्सीजन है यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। सो डेफिनेटली ऑक्सीजन इज प्रिफर्ड। सो ऑक्सीजन को नंबर मिलेगा 1, कार्बन 2, बराबर। फिर इन दोनों में इसका एटॉमिक नंबर सेम ही है, तो इसका एटॉमिक मास देखा जाएगा। मतलब ये आएगा नंबर 3, ये आएगा नंबर 4। इनमें ऑक्सीजन 18, 16, 15 एंड 14, ये नाइट्रोजन के लिए नॉर्मल वाला देखना है आपको। क्या देखना है? नॉर्मल। तो ऑक्सीजन ये दोनों प्रेफर्ड, ये वाला मतलब के 1, 2, इन दोनों में ये 3, ये 4।
बराबर। चलो तीसरा, पहला और दूसरा जब आंसर ना दे पाए तभी फॉलो करना है नंबर 3, तभी फॉलो करना है नंबर 3। तो तीसरा है पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने हैं आपको। चलो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, कार्बन 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 सेम ही है, परंतु नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट देखा तो इधर, इधर क्या है, बाजू में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये आ जाएगा नंबर 4। तो क्लियर हो गया। अब बाजू में है कार्बन, बाजू में है कार्बन, बाजू में है कार्बन, ये तीनों सेम है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेम है, एटॉमिक मास के हिसाब से सेम है, बराबर। बाजू वाला भी सेम है। तो पाई बॉन्ड, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें दो पाई बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इजी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अगर किसी से भी ना हो तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है ग्रुप का वेट, वजन देखना है। ऐसी नौबत तो कभी आएगी नहीं, बट मान लो आ जाए तो वजन देख लेने का। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, सो नाइट्रोजन इज प्रिफर्ड। अब नाइट्रोजन के बाजू में भी कार्बन है, नाइट्रोजन के बाजू में भी कार्बन है, तो सेम ही है ना, एटॉमिक मास सेम, पाई बॉन्ड सेम, सब कुछ सेम, तो वजन देख लो भाई, वजन के हिसाब से ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इन दोनों में कार्बन कार्बन, एटॉमिक मास सेम, बाजू वाला एटम सेम, एटॉमिक नंबर सेम, बाजू में कार्बन कार्बन, सब कुछ सेम, तो वजन देख लिया, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर? दैट इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या देता है आपको? स्टेप नंबर 1 आपको देता है कि किस तरह से 1 2 3 4 देना है। ओके, लेट्स कम टू स्टेप नंबर 2। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। चलिए, स्टेप नंबर 1 हो जाने के बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। और ये कौन सा स्टेप नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग? एप्लिंग वाला देख रहे हैं, एप्लिंग वाला। सर यस। जो सेकंड रूल है कि नेक्स्ट का अलग, फर्स्ट रूल है नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर देखना, तो उसके बाद नहीं देख सकते, एक ही बार नेक्स्ट में देखना। उसके बाद मतलब? जैसे लास्ट एग्जांपल में NH CH2 CH3 था, तो CH2 के बाद नहीं देख सकते। हाँ, नहीं, सेल्फ एंड नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या करेंगे, लंबा हो जाएगा वो, तो उससे तो अच्छा वेट से ही पता चल जाएगा, है ना। चलिए, स्टेप नंबर 2 जो कि किससे समझाया? एप्लिंग नाम के साइंटिस्ट से समझाया। अब उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। उससे जो मेथड का नाम दिया उसको कहते हैं फोर्थ नंबर हैज टू बी इन वर्टिकल एंड 1 2 3 मेकिंग अ हाफ सर्कल। अब वो क्या है, लेट्स गो एंड डिस्कस करते हैं, पता चल जाएगा हर एक कंपाउंड। ओके, नाउ लुक एट दिस वन, फर्स्ट वन।
आपको क्या नंबर 4 वर्टिकल में दिख रहा है? वर्टिकल से मतलब हमारा या तो नीचे या ऊपर। क्या नंबर 4 वर्टिकल में है? यस। अगर नंबर 4 वर्टिकल में है, अगर नंबर 4 वर्टिकल में है तो 1 2 3 को घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ये घुमाया हमने। अगर 1 2 3 आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, इज इट क्लॉकवाइज? तो यस इट इज क्लॉकवाइज, मतलब के इसका आंसर मिल जाएगा आपका कैपिटल आर। ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर। आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस। अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज बना रहा है तो इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया ये आर आइसोमर है। चलो नंबर 4 वर्टिकल में है, 1 2 3 क्लॉकवाइज बना रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है? तो कि क्लॉकवाइज बना रहा है। सो 1 2 3 ये हो जाएगा आपका आर। चलो अब यहां पे देखो आप, नंबर 4 हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में नहीं। नंबर 4 यहां पे वर्टिकल में है। पहले इसकी बात नहीं करते, पहले इसकी बात करते हैं। अब आपने देखा यहां पे 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो आर है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? ऐसे ही होगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पे तो नंबर 4 वर्टिकल में होने के बावजूद 1 2 3 तो ऐसा कुछ बन रहा है, कोई हाफ सर्कल नहीं बन रहा। तो डोंट वरी, क्या करना है, देखो देखो आपको उसमें कन्वर्ट करना है। 4 को वर्टिकल में रखा आपने, फिर आप क्या करोगे, 1 और 2 को एक्सचेंज करोगे। 1 और 2 को एक्सचेंज करोगे। सो यहां पे है 1, यहां पे है 2, यहां पे है 3, ये घुमा इस तरह से, तो ये है क्लॉकवाइज। मतलब ये क्या है, तो कि ये है आपका आर। बराबर, समझना ध्यान से। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन ये आर है ना, पर ये तो हमने इसमें से बनाया बाय टेकिंग अ चेंज, अ सिंगल चेंज, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका एस। हमने इसमें से ये बनाया, बराबर, एक चेंज करके, सिंगल चेंज करके, मतलब ये आर है तो ये क्या है, एस है। ऐसे कितने चेंजेस अलाउड हैं? अब अलाउड तो आप 50 कर सकते हो, लेकिन करने कितने होंगे आपको, एक या दो, मैक्स टू मैक्स। उससे ज्यादा चेंज किया तो मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो, कुछ कुछ और गड़बड़ चल रही है। चलिए यहां पे 4, ओ देखो यहां पे 4 वर्टिकल में आ चुका है। 1 2 3 क्लॉकवाइज कोई टेंशन ही नहीं है, ये हो गया आर आपका, कोई टेंशन ही नहीं है। यहां पे भी नंबर 4 वर्टिकल में है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया, आर हो गया, समाप्त कहानी। यस और नो? ये देखो 4 हॉरिजॉन्टल में आया और यहां पे भी 4 हॉरिजॉन्टल में, ओके। तो 4 वर्टिकल वाले तो हो गए खत्म, अब आते हैं 4 हॉरिजॉन्टल वालों की ओर। चलिए 4 हॉरिजॉन्टल, कहानी वही है, कहानी वही है। करना कैसे है बता देता हूं। सबसे पहले 4 को ऊपर शिफ्ट करो, 4 को ऊपर शिफ्ट करो। 4 को ऊपर शिफ्ट किया, इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया। 4 वर्टिकल में आ गया कि नहीं? अब घुमाओ, 1 2 3 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो क्लॉकवाइज है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस। एक चेंज किया तुमने, चलो एक और करते हैं। 4 हॉरिजॉन्टल, ये देखो 4 हॉरिजॉन्टल, इसको ऊपर शिफ्ट करो, शिफ्ट किया, 4 होगा, 1 3 2, 2 और 3 को और एक्सचेंज कर दो, 1 2 3 4, मतलब ये क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझना ध्यान से, ये एस है, ये एस है, तो ये क्या है, ये आर है। एक चेंज किया था हमने।
और अगर ये आर है तो ये ओरिजिनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस। दो चेंज किए हमने, इससे दो बार बैक चेंज होने वाले हैं। ये बना एस, तो ये है आर और ये है एस। सर ये एग्जांपल प्लीज रिपीट। हाँ देखो, हमने क्या किया, पहले ये चेंज किया, पहले ये एक्सचेंज किया 1 और 4 को, तो 4 यहां पे चला गया। फिर ये 1 3 2 है, हमें तो 1 2 3 चाहिए, तो हमने इसको भी एक्सचेंज किया 2 और 3 को, तो ये 2 और 3 इधर आ गया। सो 1 2 3, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस हुआ। ये इसमें से बना तो एक चेंज वापस, तो क्या आर, और ये इसमें से बना तो ये एक चेंज वापस, तो ये क्या हो जाएगा एस। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर सिंगल चेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा, और दो चेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो आया वही आएगा। देखो एस है तो एस आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, बराबर। चलो नेक्स्ट वन, नंबर 4 अगेन इज इन हॉरिजॉन्टल सिचुएशन। वर्टिकल में ले जाओ इसको, वर्टिकल में ले गए, 4 इधर, 1 3 2, अगेन वन मोर चेंज यू नीड, 2 और 3 को एक्सचेंज किया, तो इसका मतलब यहां पे ये क्लॉकवाइज, ये एक्सचेंज किया हमने 3 और 2 को, 2 3, मतलब यहां क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ये आर है तो ये एस है, तो ये आर है। चलो क्लियर है, दैट वाज स्टेप नंबर 2, बराबर। अब कुछ लोग पता नहीं इसमें भी शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। कितना टाइम लगता है इसको चेंज करने में, कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड, उससे ज्यादा चेंज तो लगता नहीं। पर इसमें भी शॉर्टकट ढूंढने को लगे हुए हैं, और वो एक शॉर्टकट को समझाने में 10 मिनट का समय लेते हैं। मतलब देयर इज, इट्स नॉट वर्थ इट, बराबर है। आप चाहो तो मैं बता दूं आपको, लेकिन यूजलेस है, वो मैं पहले बता रहा हूं। बताओ, नहीं, ओके, नहीं, नहीं ना, चलो बता देता हूं कि कोई तुम्हें स्कूल में बताया तो तुम्हें लगा कि ये भी अलग कहानी होती है ना, बता देते हैं। चलो यहां देखो, पहले बता रहा हूं, बकवास है बट फिर भी, 1 2 3, 4 हॉरिजॉन्टल में है, इधर से इधर घूमा, ऐसे ही घुमा दिया, ऐसे ऐसे 1 2 3, वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पर प्रीफेस ऐसा है, प्रीफेस ऐसा है कि क्योंकि नंबर 4 हॉरिजॉन्टल में है, नंबर 4 हॉरिजॉन्टल में है, तो एंटी क्लॉकवाइज आए ना तो आंसर आर लिखने का, और क्लॉकवाइज आए ना तो एस, उल्टा लिखने का। नंबर 4 हॉरिजॉन्टल में, नंबर 4 हॉरिजॉन्टल में, इसलिए उल्टा करने का, दैट इज द शॉर्टकट। 1 2 3 ऐसे ही घुमा दिया, बराबर, ओके। चलो, तो दैट वाज द आर एंड एस। मैं आपको 2 3 एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई करो, ट्राई मारो, ट्राई मारो।
सर हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलो। ये जो सारे फिशर्स फॉर्मूला में मतलब जो सेंटर पर कार्बन है वो हमारा फार्देस्ट ऑप्टिकल एक्टिव है या ऐसे ही अलग से देंगे? क्या है? मतलब फार्देस्ट ऑप्टिकल एक्टिव है कायरल। वो कैपिटल डी और कैपिटल एल की तो बात ही नहीं चल रही ना, ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है ना। हाँ
चलो हो गया। बोलो फर्स्ट वन, आर या एस? फर्स्ट 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 फर्स्ट, अच्छा आर है, ओके। सेकेंड, दिस वन, आर, दिस वन, एस। चलो फर्स्ट वन एस। एस कैसे है? मैं तो पूछ रहा हूँ है क्या, आर क्या है, एस मैं तो पूछ रहा हूँ, जो कमेंट में देख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। फर्स्ट एस है ऐसा हार्द का कहना है, इसमें डाउट है सभी सबको। चलो नंबर वन, नंबर फिफ्थ आर है, ओके। एंड लास्ट वन भी आर है, ओके ठीक। पहले वाले में डाउट है, बाकी किसी में तो डाउट नहीं है। इधर 1 2 3 4, 4 को शिफ्ट करो, ऊपर शिफ्ट करेंगे ठीक है, नीचे शिफ्ट करेंगे तो भी ठीक है। 4 इधर, 3 1 2, और फिर वापस चेंज करना पड़ेगा, इसको इधर चेंज कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4, नहीं ये आर ही है भैया, आर ही है, एस नहीं है। चलो बाकी किसी में डाउट? बाकी सब बराबर कि नहीं बराबर? एस वाले में क्या डाउट है कि एस है कि आर है ऐसा? चलो CH2Cl, CH2NH2, CH2Cl3, 1 2 3 4, चलो घुमाओ वापस। 4 इधर शिफ्ट किया, 3 1 2, फिर अगेन 1 2 3 4, ये है S R S, सही है S। चलो सो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है बहुत ही महान टॉपिक, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक होने वाला है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 and SN1, SN2 एंड SN1। क्या है S, क्या है N, क्या है 1, क्या है 2, समझाते हैं। चलिए सबसे पहले तो S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे हमने, काफी सारे देखे हैं, याद दिलाता हूं आपको। मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, आज मतलब इसी चैप्टर में आया ना आगे, CH3Cl बनेगा, सो दैट्स अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आगे भी था 11th स्टैंडर्ड में, वही रिएक्शन था। तो मैं देखा था कि अगर मीथेन का रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? मीथेन का रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीनेशन, हाइड्रोजन को निकाला, क्लोरीन को अंदर ऐड किया, उसे क्या कहोगे तुम? उसे आप कहोगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। दूसरा ऐसा रिएक्शन था जो कि था बेंजीन वाला, बेंजीन का रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन कौन सा? तो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब बेंजीन का क्लोरीनेशन, Cl2FeCl3 Br2FeBr3, वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बराबर? ओके। अब यहां पे जो हम सब्स्टिट्यूशन लेके आए हैं, वो सब्स्टिट्यूशन कौन सा है? वो सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बराबर सब्स्टिट्यूट करने वाला है, निकालने वाला है, बराबर। तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि हम लोग यूज कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, OCH3 माइनस। तो ये सारे क्या है? ये सारे न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज्ड है ना। नेगेटिवली चार्ज होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। सो फिलिसिटी मतलब आकर्षण, तो उसको न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि उसका खुद का चार्ज क्या है? खुद का चार्ज नेगेटिव है। खुद का चार्ज क्या है? नेगेटिव। अच्छा, कुछ एक छोटा सा एमसीक्यू इधर और है ना, इधर देख लेते हैं। छोटा सा एमसीक्यू, एम्बी डेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्फीफिलिक न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे। देखो, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? लाइक Cn माइनस, उल्टा करो हो जाता है Nc माइनस। NO2 माइनस, उल्टा करो हो जाता है ONO माइनस। अगर हम करते हैं लेट्स से SCN माइनस, उल्टा करो हो जाता है NCS माइनस, बराबर। Cn माइनस साइनाइड बनाता है, Nc माइनस आइसोसाइनाइड बनाता है। NO2 माइनस नाइट्रो कंपाउंड बनाता है और ONO नाइट्राइट बनाता है। SCN माइनस थायोसाइनाइड बनाता है। NCS माइनस आइसोथायोसाइनाइड बनाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक जो होगा यहां पे कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है, और यह है नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। तो कार्बन डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, लोन पेयर जुड़ सकता है इस तरह से। यहां पे भी नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो नाइट्रो बनेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा नाइट्राइट बनेगा। SCN माइनस सल्फर जुड़ेगा, थायोसाइनाइड बनेगा। NCS माइनस आइसोथायोसाइनाइड बनेगा, आइसोथायोसाइनाइड बनेगा। क्लियर हो रहा है? राइट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ओके, वापस आते हैं SN2 SN1 के अंदर। न्यूक्लियोफाइल समझ लिया हमने। S फॉर सब्स्टिट्यूशन है, N फॉर न्यूक्लियोफाइल है, और 1 और 2 क्या है? 1 और 2 एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स में से आ रहा है। 1 और 2 इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, इसको एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली, राइट, आई विल गिव यू अ लिटिल स्टोरी। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं आपको, छोटा सा स्टोरी, राइट, कहानी समझते हैं, राइट। लिखते हैं SN2 SN1 का कहानी। क्या है कहानी? बराबर। इमेजिन दैट यू आर अ किंग ऑफ सम किंगडम, यू आर अ किंग ऑफ सम किंगडम, एंड यू वांट टू ग्रैब द नेक्स्ट किंगडम। बेसिकली यही होता है उनकी जिंदगी में, एक किंगडम है, दूसरा किंगडम ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, ठीक है, चलता रहता है, राइट। यू आर अ किंग ऑफ सम किंगडम, और तुम्हें बाजू वाला किंगडम पसंद आ गया। कुछ होगा उसके अंदर, पहाड़ होंगे, नदियां होगी, पता नहीं, समंदर, कुछ भी होगा, राइट। तुम्हें पसंद आ गया, चलो ये ले लेते हैं अपन। तो ऐसे तो होगा नहीं, सिंपल तरीके से तो होगा नहीं। क्या करना पड़ेगा तुम्हें? लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो तुम्हारी सेना, तुम्हारे योद्धा है ना, ये सब मिला के
द ट्रूप्स मिला के 10,000 ट्रूप्स हैं, 10,000 लोग हैं भाई, 10,000 सैनिक है तुम्हारे। और सामने वाले जो किंगडम है ना, जहां पे हम अटैक करना चाहते हैं, वहां पे 10 लाख है। तुम्हारे पास 10,000 लोग हैं, उनके 10,000 तो कम नहीं है, लेकिन उनके पास 10 लाख है। बोलो क्या अटैक करना चाहिए? नहीं, आत्महत्या करने के दूसरे रास्ते भी हैं। सो नो, यू शुड नॉट डू दैट। लेकिन मान लो तुम्हारे पास 10 लाख की सेना है और सामने 10,000 की सेना है, तो क्या करेंगे? बताओ बताओ बताओ। तो भुक्का निकाल देंगे, शाम को जाएंगे, रात तक तो किंगडम हड़प के वापस आ जाएंगे। ये सब 10 लाख है, सोचो 10 लाख 10,000, मतलब 100 लोग घेर के एक को मारेंगे, 100 लोग घेरेंगे एक को मारेंगे, एक इसका बाल खींचेगा, इसका हाथ खींचेगा, तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? राइट, ओके। लेकिन इमेजिन इमेजिन इमेजिन, अब ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस, लेकिन इमेजिन यू हैव 10,000 ट्रूप्स and the opposite kingdom also has 10,000 troops, yeah, somewhat larger, yeah, somewhat, मतलब इक्विवेलेंट है ना। महाभारत में हुआ था, महाभारत पांडव और कौरव के बीच में लड़ा गया था महाभारत का द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि 7 अक्षोणी सेना थी इधर और यहां पे 11 अक्षोणी सेना थी। ओ हो, ये सब क्या होता है मत पूछना। 7 अक्षोणी सेना थी, 11 अक्षोणी सेना थी, लेकिन फिर भी 7 अक्षोणी वाले पांडव जीत गए थे, क्योंकि मुरली बजाने वाले माधव उधर बैठे थे, कृष्ण भगवान उधर थे ना। कृष्ण वाज लाइक, मेरी पूरी सेना ले लो। दुर्योधन को बोलते मेरी पूरी सेना ले लो भाई, सारी सेना उसको दे दी, और मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर वो शस्त्र उठाते तो 1 सेकंड में खत्म कर, पर नहीं किया, पर फिर भी जीत गए पांडव। कितना मजेदार है ना। पर हमारे पास अभी कृष्ण भगवान हमारी इस लड़ाई में साथ में नहीं आने वाले, तो हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए, हमारे पास स्ट्रैटेजी ऐसी है, सोचो सोचो सोचो, स्ट्रैटेजी ऐसी है कि अपने पास 10,000 की सेना है, सामने भी लग रहा है कि 10,000 के इक्विवेलेंट की सेना है, तो हम जीतने के चांसेस तो हैं हमारे, लेकिन हारने की भी तो चांसेस हैं। सो ये है उनका किंगडम, और ये उन्होंने सजाई है अपनी सेना, मतलब कि एक तरह से आप कहो तो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, पूरा घेराव किया है अपने किंगडम का, राइट। अब यहां पे उनको पता है कि अटैक यहां से होने वाला है, बराबर, इसलिए यहां पे उन्होंने आर्मी को गजब स्ट्रांग रखा है, राइट। हमें तो पता ही नहीं था जैसे कि वो लोग इधर स्ट्रांग रखने वाले, हमें सब कुछ पता था। तो हमने क्या किया, अपने 1,000 सैनिकों को यहां पे छोड़ दिया, बोले तुम दिखाओ ऐसा कि यहां से लड़ने वाले हैं, और बाकी 9,000 की सेना बैक साइड से अटैक करेगी। होए 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 होए, समझे आप? और एक बार इधर अंदर घुस गए, एक बार अंदर घुस गए तो फिर बल्ले बल्ले, शावा शावा, यस और नो? यस सर। परंतु परंतु जरूरी नहीं है कि इधर से अटैक किया इसलिए हम जीत जाएंगे। क्या इनको पता नहीं चलेगा? युद्ध शुरू हो जाएगा, बाद में पता तो चलेगा ना कि इधर तो 1,000 ही थे, हमने 1,000 को तो निपटा दिए, बाकी के 9,000 कहां है? अरे अंदर से आवाज आ रही, भागो अंदर, तो भागेंगे अंदर। अगेन, अभी भी जो स्ट्रांग होगा वही जीतेगा, यस और नो? जो स्ट्रांग होगा वही जीतेगा कि नहीं? हाँ या ना? बढ़िया। दिस अटैक विल लेबल एज SN2 अटैक। इसे क्या कहोगे तुम? SN2 अटैक कहोगे। क्या कहोगे? SN2। Now let's come to the next one, और इस अटैक को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे SN1 अटैक। क्या कहेंगे? SN1 अटैक। जस्ट अ मिनट। सो यहां पे हम करने वाले हैं एक अटैक जिसका नाम है SN1 अटैक।
अब हमें पता चल चुका है, अगर हमें पता चल चुका है कि भाई SN2 अटैक से तो कुछ होने वाला है नहीं, बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेना है वो है सिर्फ और सिर्फ 10,000। हमारे पास जो सेना है वो है 10,000, लेकिन उनके पास जो सेना है वो है 10 लाख। क्या होगा कुछ SN2 अटैक से? अब वीक स्पॉट से अटैक करो तो भी कुछ होगा क्या? तो इसलिए क्या करना है, देखो ध्यान से समझाता हूं। 30 सुपर कमांडो लेने हैं अपने साथ, 30 सुपर कमांडोज। किंग को तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन 30 सुपर कमांडोज लेने हैं और कुछ भी करके अंदर घुस जाना है, बाहुबली स्टाइल, है ना, दीवार फांद के उस तरफ चले जाना है। वंस यू गो देयर, छिपते छिपाते 30 लोगों को लेते हुए हमें राजा के कक्ष तक पहुंच जाना है। जैसे ही राजा के कक्ष तक पहुंच गए, राजा सो ही रहा होगा, रात को ही जाना है हमें, तलवार लेके तुम गए होंगे, धीरे से एकदम आराम से उसका मुंडी काट देने हैं। ओके, मुंडी काटेंगे, वो मर जाएगा वो, बेसिकली दैट्स व्हाट आवर एम इज, राइट। और बोन कटर साथ में ले जाना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड टूटेगा नहीं, तो स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा भटकना पड़ेगा, बोन कटर चाहिए आपको उधर, ठीक है। बेसिकली वी वांट इज मुंडी एक्चुअली। ओके, या थोड़ा सा वहां पे खून मुन होगा, मे बी इफ इज नॉट एनीमिक, एनीमिया नहीं है तो खून तो होगा उधर, तो उस खून को थोड़ा साफ करना है, मुंडी को थोड़ा पकड़ना है, नीचे से थोड़ा गीला गीला होगा उसको साफ करना है, प्लास्टिक आप ले जा सकते हैं। और फिर सबको बुलाना है, मंत्री को, सेनापति को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो तुम्हारा राजा है, ये देखो तुम्हारा राजा है, ये देखो तुम्हारा राजा। सेनापति को बुलाएंगे, सेनापति इधर आ, तेरा भी यही हाल करे कि तू मेरे साथ आ जाता है। मंत्री जी क्या करना है, आना है जाना है, बोलो फटाफट जल्दी। रानी जेल में के, ओके ये इट्स अप टू यू, ओके ठीक है, ओके। इस अटैक को हम कहेंगे SN1 अटैक। क्या कहेंगे इसको? SN1 अटैक। क्या कहेंगे इसको? SN1 अटैक, राइट। SN2 अटैक में तो हम लोग अटैक करते हैं वीक स्पॉट से, फिर भी इसमें स्ट्रांग या वीक जो होगा वो स्ट्रांग होगा तो ही जीतेगा, राइट। लेकिन SN1 अटैक में हम क्या करेंगे? पहले किंगडम को विदाउट किंग कर देंगे, किंगडम में से किंग की बादबाकी हो जाएगी, उसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। किंगडम में से क्या करना है? किंग को माइनस कर देना है। Once it is that kingdom is without the king, then any attack will be possible. फिर तो कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी अटैक करेगा, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। क्लियर है? समझ में आया? हाँ या ना? ओके, चलो आगे बढ़े। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ये कहानी आपको सिखा दी, कहानी काम की, कहानी अगर याद रह जाए तो मजा आ जाए, बराबर। मैंने आयुष पूछ रहा है मैंने इसकी ट्रेनिंग कहां से ली? भाई साहब, समझाने की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना, तो बराबर। फार्मेसी किया ना तो काफी सारे फ्रॉग्स मारे हैं, इसलिए। चलो इधर SN2 केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। जिसने भी ये टॉपिक बनाया होगा ही वुड बी लीस्ट इंटरेस्टेड, क्योंकि इन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पहले ये समझा दिया। बहुत गजब, इतना टैलेंट कहां से लाते हैं, इतने तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? और SN2 समझा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यूज कर रहे हैं। और देखो कौन सा एग्जाम्पल छाप रहे हैं, देखो कौन सा एग्जाम्पल छाप रहे हैं। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं C-H-H-H-Cl, गई इस भैंस पानी में, बराबर है, CH3Cl। ओ कायरल कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है, इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, कुछ भी है ना। तो पता नहीं क्या सोच के एग्जाम्पल लिया होगा इन्होंने, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे किसका? तो OH माइनस का। ये OH माइनस कहां से अटैक करेगा?
कहां से अटैक करेगा? इधर से अटैक करेगा, डिग 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 डिग, इसको जाना चाहिए तेरे के पास, इधर से अटैक करेगा ये। यहां से अटैक करेगा। क्या लग रहा है सर्वेश? यहां से अटैक करेगा कि नहीं? नो सर, वहां से नहीं कर, वहां से नहीं करेगा। कहां से करेगा? बैक साइड से करेगा। वीक OH स्पॉट से। माइनस क्या करेगा? इधर से अटैक करेगा। बराबर। ये यहां पे तो काफी स्ट्रांग है ना, तो इधर से तो अटैक नहीं बनता भाई, इधर से तो कुछ नहीं होने वाला। चलो उसके बाद क्या होगा? सेंट्रल सिचुएशन ऐसा होगा, C डैश H डैश H डैश H और Cl निकलेगा इधर से, डॉट 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 Cl, और OH अंदर ऐड होगा। ये ट्रांजिशन दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा होगा। Cl is going to go, टाटा बाय बाय, एंड OH is coming, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है, ओके। अब लास्ट में क्या होगा? अगर Cl और OH का कंपैरिजन करें, विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कौन इसमें से अंदर रह सकता है, बस वही देखना है आपको। अगर OH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो वो रहेगा अंदर और Cl भाग जाएगा, तो Cl भाग गया और मिला आपको क्या? मिला आपको OH डैश, यहां पे C डैश H डैश H डैश H प्लस Cl माइनस। कुछ डिफरेंस दिख रहा है मुझे या आपको? इसमें और इसमें दिख रहा है आपको? कैन यू सी समथिंग हियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट? यस यस यस, क्या दिख रहा है? ये जो चीज दिख रही है आपको, इसके सारे हाइड्रोजन इस साइड है और ये इस तरफ चले गए और बीच में वो कुछ इस तरह से थे। तो क्वेश्चन नंबर वन, ये जो आपको सेंटर में कार्बन दिख रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ये जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp2 बराबर, ओके, एंड अल्टीमेटली अगेन इट बिकम्स sp3। लेकिन वापस ये sp3 से जब sp3 हो रहा है तो हाइड्रोजन कुछ अलग चाल में दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन उल्टे दिख रहे हैं आपको। मैं देखो थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से बताता हूं आपको। ये क्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन 3 है, तो ये छाता है, अम्ब्रेला छाता, और ये यहां पे दिख रहा है फ्यूम, कागड़ा हो गया है। बारिश के मौसम में होता है छाता का कागड़ा, कागड़ा का छाता। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? यस और नो? पर मेरे क्वेश्चन ये है टेक्स्ट बुक से कि भाई साहब यही समझाना था, तो एटलीस्ट अपना जो कंपाउंड लेते वो ऑप्टिकली एक्टिव लेते कि नहीं लेते? इन्होंने नहीं लिया, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। कंपाउंड को चेंज किए बिना इसको ऑप्टिकल एक्टिव बनाएंगे, बोलो हद हो जाएगी। यस है कि नहीं? कैसे? देखिए हाइड्रोजन इधर 1 ले लो, हाइड्रोजन इधर 2 ले लो, हाइड्रोजन इधर 3 ले लो। व्हाट इज 1 2 3? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, बराबर। So now the chiral carbon exists, and here also the chiral carbon will exist 1 2 और 3। और अब आप शान से कह सकते हैं, अब आप
शान से कह सकते हैं कि व्हाट हैपेंस इन SN2 इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन। If the original compound was dextro, now the product is levo. If the original compound was levo, now it is dextro. अगर ये डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट क्या है? लीवो है। अगर ये लीवो है तो प्रोडक्ट क्या है? डेक्स्ट्रो है। समझ में आ रहा है? चलो क्लियर। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और पता है आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में हम क्या कहते थे केमिकल काइनेटिक्स में? किस तरह का रिएक्शन होता है ये? बोलो। बोलो बोलो। यस, वेरी गुड श्रेया। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन। और कुछ गजब बातें सीखी थी हमने एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। क्या थी वो बातें? विश्वजीत, अमान, हितेश, हितार्थ, व्हाट वाज द एलिमेंट्री रिएक्शंस? ऑर्डर। क्या था भाई ऑर्डर? क्या था ऑर्डर? बोलो बोलो बोलो। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ हाँ हाँ। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक क्या? कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऐसा नहीं, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर, लेकिन उसको हम क्या बोलते थे? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या बोलते थे हम लोग? कि उसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। सो इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, देयर आर टू मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के फॉर्म में, इसलिए यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू आर एक्स प्लस ओ एच माइनस इज इक्वल टू, यहां पे एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इज इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1, रेज टू पावर 1, मतलब कि ऑर्डर क्या है? 2 है। आर एक्स मतलब रिएक्टेंट अपना, उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। बराबर कि नहीं? चलो क्लियर है। Let's come to SN1 reaction. SN1 reaction. अगेन उन्होंने एग्जाम्पल लेने में मजा नहीं दिखाया,
ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, CH3 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 डैश Br। ओके, और हमने क्या कहा था, क्या समझना है, क्या करना है आपको, कमांडो टुकड़ी लेके अंदर कूद जाना है और किंगडम को विदाउट किंग कर देना है, बराबर। तो यहां पे कमांडो कौन है, कमांडो है आपका टेम्परेचर, या आप कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और क्या होगा, और क्या तोड़ना है भाई, इस Br को यहां से अलग करना है। जैसे ही आपने Br को अलग किया तो बन जाएगा Br माइनस, हटा दिया हमने, और यहां पे कार्बन के आसपास CH3 इधर, CH3 इधर और CH3 इधर विद अ पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये क्या बन रहा है भाई, ये क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। अगेन द हाइब्रिडाइजेशन, इफ दे आस्क यू, it is going to be sp2 hybridization, कार्बो कैटायन है। ये पहला स्टेप बन गया। पुराने वाले में स्टेप क्यों नहीं था, क्योंकि बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं, बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं। यहां पे कार्बोकेटायन बन चुका है। ये स्टेप नंबर 1 आपका हो गया, स्टेप नंबर 1। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2, बराबर। स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप क्या कहता है भाई, सेकेंड स्टेप, तो क्या आपके पास कार्बोकेटायन है, उसके ऊपर अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बराबर। और वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है, जैसे कि अगर OH माइनस हो गया तो अटैक कर सकता है फ्रॉम द टॉप साइड और फ्रॉम द बॉटम साइड, दोनों जगह से अटैक कर सकता है। हाँ, दोनों जगह से अटैक कर सकता है। और जब वो दोनों जगह से अटैक करेगा तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आती, 2 प्रोडक्ट मिलने की बातें कर रहे हैं। इस कंपाउंड में हद होती है, देखो बताते हैं वो क्यों गलत है। वो कह रहे हैं कि अगर OH का अटैक हुआ तो आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा, जो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। यस और नो? तो पहली बात तो मिरर इमेज उसका होता है जो खुद एसिमेट्रिक हो, खुद कायरल कार्बन हो। ये खुद कायरल ही नहीं है तो मिरर की बात कहां से कर सकते हैं, ठीक है। बट टू प्रूव द पॉइंट कि व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस गो बैक एंड इस पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बताया कैसे करना है, इधर प्रोटियम वाले हाइड्रोजन, इधर ड्यूटेरियम वाले हाइड्रोजन और इधर ट्रीटियम वाले हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो अब आप कह सकते हो ये प्रोटियम वाले हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम वाले हाइड्रोजन, ये ट्रीटियम वाले हाइड्रोजन अगर है, इसमें भी ऐसा ही है, तो नाउ इफ दिस कंपोनेंट इज डेक्स्ट्रो, ये लीवो होगा या फिर ये लीवो होगा, तो ये क्या होगा, डेक्स्ट्रो होगा। तब कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? अब लुक एट दिस, लुक एट दिस कंपाउंड राइट हियर, जो आपको यहां पे दिख रहा है, उसके जैसा होने वाला है ये, और जो यहां पे दिख रहा है उसका मिरर होने वाला है ये कंपाउंड राइट हियर। आर यू गेटिंग इट, यस और नो? सो ओरिजिनल कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो है, अगर ओरिजिनल कंपाउंड डेक्स्ट्रो है, तो आपको 50% डेक्स्ट्रो मिल रहा है और 50% लीवो मिल रहा है। 50% क्या मिल रहा है, रिटेंशन मिल रहा है, रिटेंशन। और 50% क्या मिल रहा है, रिटेंशन है, उसका उल्टा इन्वर्जन है। %50 रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन, मतलब के when this reaction happens you get racemization,
रेसमाइजेशन. व्हाट इज रेसमाइजेशन? रेसिमिक मिक्सचर का बनना. रेसिमिक मिक्सचर 50% डेक्स्ट्रो का, 50% किसका बनेगा? लीवो का. 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो विल गो फॉर रेसमाइजेशन. क्या होगा भाई? रेसमाइजेशन होने वाला. क्लियर हो रहा है? 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो, क्या होने वाला है? रेसिमिक मिक्सचर बनने वाला है. और एक बात बताते हैं, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है. इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन. 2 स्टेप रिएक्शन. Now, if it is a 2 step reaction, if it is a 2 step reaction, can I say, can I say it is the complex reaction? Can I say it is a complex reaction? Can I say it is a complex reaction? The answer is yes, it is a complex reaction. और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसका मतलब कि इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन आर डी एस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जस्ट लॉजिक अप्लाई करो, छोटा सा लॉजिक. इसमें देखो स्टेप नंबर 2 में प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है. क्या इनको कोई रोक सकता है? तो क्या कोई नहीं. ये फास्टम फास्ट जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ. मतलब ये रिएक्शन होने वाला है क्या? ये रिएक्शन होने वाला है फास्ट. लेकिन ये रिएक्शन पहला स्टेप इज व्हाट? इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. यदा यदा ही, जब जब कार्बोकेटायन बनेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा स्लो स्टेप. वो कहलाएगा स्लो स्टेप. एंड द स्लो स्टेप इज ऑलवेज द आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्या है इसका मॉलिक्युलरिटी? क्या है इसका मॉलिक्युलरिटी? 1. एक ही तो रिएक्टेंट है. OH माइनस तो दूसरे स्टेप में आ रहा है. OH माइनस तो दूसरे स्टेप में आ रहा है. मतलब यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू RX, या आप कह सकते हैं K इंटू सबस्ट्रेट रेज टू पावर 1. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1. दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज नेम्ड एज SN1. SN1, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस. ऑर्डर क्या है? 1. क्लियर हो रहा है? देख लो, पढ़ लो. SN2, SN1.
चलो क्लियर है, मतलब सॉरी अभी पढ़ना बाकी होगा, लेकिन आराम से पढ़ना। SN2 SN1 मिलेंगे ट्यूसडे और कंटिन्यू करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन से। बराबर, टेक्स्ट बुक में से पढ़ोगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पहले SN2 SN1 दिया होगा, तुम्हें ध्यान से देखना। नोट्स में तो SN2 SN1 ऐसे ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से ही दिया होगा, मेक श्योर गो फॉर दैट। बराबर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय, बाय बाय। होमवर्क जो आज करवाया एक बार लिखना,